हेलो गाइज, आज की जो वीडियो है वो डी यू जी एडमिशन 2023 के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं CSS पोर्टल की बात करूँगा। काफ़ी स्टूडेंट ने CSS फेज़ 1 फिल कर लिया है। अब उनके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि क्या नाम है, अब CSS फेज़ 1 हमने फिल कर लिया तो अब हमें और आगे क्या करना है, और कोई आगे कोई प्रोसीजर है या नहीं है। दूसरी चीज़, क्या अगर जो फेज़ 2 और जो फेज़ 3, क्योंकि आप लोगों को पता होगा 3 फेज़ होंगे, तो ये फेज़ 2 और फेज़ 3 के भी क्या दोबारा से हमें पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी 250-200 रुपये, क्योंकि हमने 250 रुपये यहाँ पे करे हैं। अभी मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी अदर कैंडिडेट के हिसाब से अलग अलग है फीस, ठीक है। तो 250 रुपये हमने पे कर दी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, आप लोगों ने जो CSS पोर्टल पे जो 250 रुपये पे करी है, ठीक है, वो आपने CSS फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 तीनों फेज़ की भर रखी है 250 रुपये। ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी आपका अगर एडमिशन नहीं भी होगा तब आपको ड्यू ये पैसे वापस नहीं करने वाला है। लेकिन हाँ, ये 250 रुपये जब आप पे कर देते हो CSS फेज़ 1 की, तो आपका जब फेज़ 2 ओपन होगा तो बस आपको प्रेफरेंस वहाँ फिल करनी है। प्रेफरेंस में लाइक हिंदू, मिरांडा, ये मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। फिर फेज़ 3 भी आपको ड्यू जो है सीट अलॉट कर देगा। इनमें आपको फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है एडिशनल, कि 250 रुपये में दोबारा पे करूं, ऐसा नहीं है। आपका 250 रुपये पूरा CSS के तीनों फेज़ के लिए 250 रुपये, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आई होप आप सभी का सॉल्व हो गया होगा। तो पहला क्वेश्चन के बाद मैं आपका रिप्लाई कर दूँ कि फेज़ 1 के बाद अब हम आगे करना क्या है। देखो, फेज़ 1 के बाद हमें क्या करना है, पहले ये है फेज़ 1, ये है फेज़ 2 और ये है फेज़ 3। तीनों का मतलब मैं बता दूं, अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली CSS फेज़ 1, यानी आपको अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अप्लाई करना है कि क्या नाम है, हमें एडमिशन लेना है। अब यहाँ पे फेज़ 2 के अंदर बेसिकली ये होता है, जो आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड, ये हमेशा ध्यान रखना, लॉगिन आईडी जो आपका और जो पासवर्ड आपने क्रिएट कर रखा है वो कहीं नोट करके रख लो, या मोबाइल के अंदर सेव कर लो, कहीं पे भी कर लो सेव, वो ज़रूर आपको याद होना चाहिए। क्योंकि जब आप लॉग आउट करते हो, जब आपका CUT का रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद CUT के रिज़ल्ट के बाद जो आपका जो CSS फेज़ 2 है ये ओपन होगा। ये सबसे मेन है। CSS फेज़ 2 में आपको प्रेफरेंस फिल करनी पड़ती है प्रोग्राम की, मतलब कोर्स की और कॉलेज। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइक मुझे हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, थर्ड प्रेफरेंस मेरी क्रोरीमल कॉलेज, फोर्थ प्रेफरेंस मेरी लेडी श्री राम कॉलेज, फिफ्थ प्रेफरेंस मेरी मिरांडा कॉलेज। इस तरीके से आप प्रेफरेंस फिल करोगे। फिर वहीं पे आप लोग कॉलेज भी फिल कोर्स भी फिल करते हो कि मिरांडा हाउस में जो कोर्स है उन कोर्स के लिए मैं अप्लाई करूँगा, लाइक BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एंड BA प्रोग्राम। तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो वहाँ पे मल्टीपल। अब कुछ स्टूडेंट के मन में सवाल आएगा कि क्या नाम है, हम प्रेफरेंस क्या हमारी लिमिटेड है? ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग अनलिमिटेड यहाँ पे कोर्स और कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो। जी हाँ, जितने ड्यू के जितने कॉलेज हैं, 70 से 80 कॉलेज हैं, सारे कॉलेज फिल कर सकते हो, सारी कोर्स फिल कर सकते हो। बस ये है कि आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिलअप करने चाहिए, ठीक है। तो दूसरा ये है फेज़ 2, इसकी पेमेंट आपको अब नहीं करनी, पेमेंट आपकी 250 रुपये हो गई, अब ये बरकरार रहेगी। हाँ, तीसरी चीज़ है एलोकेशन कम एडमिशन। इसका मतलब ये है, आपने प्रेफरेंस फिल करी थी 70 कॉलेज में से 50 कॉलेज की प्रेफरेंस फिल कर दी अदर कोर्स के, ठीक है। वहाँ पे अदर कोर्स सिलेक्ट करें। अब जब आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हो सारी चीज़ें, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बेसिकली यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कॉलेज देता है। प्रेफरेंस के हिसाब का मतलब ये नहीं कि सबको कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, आप लोगों को कट ऑफ क्लियर करनी होती है। कट ऑफ का मतलब ये है कि अगर आपका नंबर अच्छा है, लाइक मिरांडा हाउस में अगर 800 में से 700 नंबर चाहिए BA पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो और अगर आप उसे क्रॉस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को मिरांडा हाउस अलॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एलोकेशन हो जाएगी, यहाँ पे एडमिशन का आप लोगों को वहाँ पे सीट ऑफर कर दी जाएगी, आपको कॉलेज मिल जाएगा कोई एक। फिर वहाँ पे आपका यहाँ पे तीसरा जो फेज़ होता है, यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको जो अभी आपने 250 रुपये पे करी थी, ठीक है, वो तो आपकी यहाँ तक हो गई समाप्त। अब आता है यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी वो। अब जब आपको सीट अलॉट होती है तो आपको कोर्स की फ़ी पे करनी होती है, लाइक 20,000, 25,000, 30,000, 1,00,000। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो उस कोर्स की फ़ीस लगती है। तो आप लोग अपनी कोर्स की फ़ीस चेकआउट कर सकते हो जाके वेबसाइट पर। आपको समझ में नहीं आ रहा तो इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को बता दूँ। वैसे आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो चेकआउट कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं। 250 रुपये आपको तीनों फेज़ के पे करने, तीनों फेज़ के ही 250 रुपये हैं।
है, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार अलग अलग तरीके से 250 रुपये पे करने हैं, ठीक है। फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 क्या मैंने आप लोगों को बता दिया, कुछ नहीं करना। अब CUT के रिजल्ट का वेट करो, रिजल्ट जैसे ही आएगा आपकी प्रीफ्रेंस यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जब प्रीफ्रेंस ओपन होगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगा कैसे फिल करनी है सारी चीज़ें, ठीक है। ये अपडेट थी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।